मैं पंडित ओम प्रकाश विदेह आत्मज्ञान चैनल से विराट स्वरूप क्या है, अर्जुन ने क्या देखा, क्या कहा, इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंचीकृत पंचभूत और उसका कार्य यही विराट स्वरूप है। जो इंद्रियों के पकड़ में आ रहा है वह सब विराट है, लेकिन विराट होने के कारण वह सब इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि वह विराट स्वरूप खाली पृथ्वी तक सीमित नहीं है। सारी सृष्टि और उसके कार्य एक साथ देखने की क्षमता इस चर्म चक्षु में नहीं है और किसी भी इंद्रियों में नहीं है। इसलिए खाली पंच तत्व को ही जाना जा सकता है और पंच तत्व को जान लेना चाहिए। इसके कार्य को भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पंचभूत मुख्य है। इसी से अनंत भूतों का निर्माण है, जो सबका पता लगाना असंभव है। यही विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन कहते हैं, भगवान आपके विराट स्वरूप में अनंत मुखों को देखता हूं। इसका मतलब एक मुख के जैसा दूसरा मुख नहीं, अनंत में अनंत भिन्नता भी है। एक के जैसा दूसरा नहीं है और इसके करोड़ों सूर्य के प्रकाश हैं, इसमें करोड़ों सूर्य के प्रकाश हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं हमारी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। इसका मतलब इस सृष्टि में एक सूर्य नहीं है, इसलिए सबको देखने की क्षमता हमारे नेत्रों में नहीं है, हमारे नेत्र असमर्थ हैं। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका यह विश्व रूप देखकर बहुत हर्षित हो रहा हूँ और भय के कारण दुखी हूँ। हर्षित इसलिए हो रहे हैं अर्जुन कि यह विश्व रूप हमारे पास शरीर रूप में विराजमान है, जिसका महत्व अमूल्य है। दुखी यह सोचकर है कि अभी तक शरीर मिलने के प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाया। कहीं कल्याण रूपी आत्मज्ञान की प्राप्ति किए बिना यह शरीर रूपी मौका हाथ से निकल तो नहीं जाएगा। इस विषय को सोच करके वो बहुत दुखी हैं, इसलिए भयभीत भी हैं, क्योंकि इसका महत्व अब उनको मालूम हो गया है। यहाँ जो मालूम हो गया है, पर यहाँ पर जो समिष्ट है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, उसी को विश्व रूप कहते हैं, और दूसरा व्यष्टि जिसे पिंड कहते हैं, उसी को शरीर कहते हैं। इसीलिए शरीर भी विश्व रूप है। दोनों में बराबर एक ही तत्व है। बदलाव समिष्ट में भी है, बदलाव व्यष्टि में भी है। बदलाव ही नाश होना है। एक स्थिति का नाश होता है तो दूसरी स्थिति प्रकट होती है। यह बदलाव समिष्ट में नहीं पता चलता, व्यष्टि रूपी शरीर में बदलाव का पता चलता है। जन्म भी बदलाव है। जैसे एक स्थिति बदला, जन्म हो गया, दूसरी स्थिति हो गई बच्चे के रूप में। बच्चा का बदलाव हुआ, जवान हुआ, जवानी बदल गई, वृद्धावस्था हो गई। वृद्धावस्था के बदलाव को मृत्यु कहते हैं। अब वृद्धावस्था के बदलाव के पहले बदलाव से पहले ही बाहर हो जाना ही मुक्ति है। वृद्धावस्था का जो बदलाव है, ये बदलाव होने से पहले ही बाहर हो जाना है, इस शरीर से बाहर हो जाना है, यही मुक्ति है।
और यही मोक्ष है, क्योंकि बदलाव विश्व रूपी पंचभेदी शरीर में है, खुद में नहीं है। जैसे सर्प अपने शरीर रूपी केचुर में फंसा रहता है, लेकिन मोह किए बिना ही केचुर का त्याग करके निकलकर स्वच्छ और मुक्त हो जाता है। इसी तरह दरेक मनुष्य को शरीर रूपी केचुर को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। मनुष्य को गुरु की कृपा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेना चाहिए। यह विराट रूप शरीर का सदुपयोग कर लिया जाए तो यही शरीर मोक्ष का दरवाजा है, मनुष्य के लिए नहीं तो यह शरीर बहुत विराट भवसागर है, बड़ा अंधेरा है, जो कि 84 लाख बदलाव का चक्र शास्त्रों में वर्णित है। इस वीडियो में विराट स्वरूप का थोड़ा अंश है। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण कुछ भाग ही बता पाते हैं। अगले वीडियो में आप भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र जैसे राजा को भी देखेंगे। इसलिए सब्सक्राइब और रुचि रखें ताकि अगला वीडियो आपके सामने जल्द प्रस्तुत किया जाए। जय सद्गुरुदेव।